हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और मुझे इस बात की बहुत बहुत खुशी है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि अपने विचार हमें मुझे बता रहे हैं और उस बारे में मुझसे वीडियो बनवा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत 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 धन्यवाद। और अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, क्योंकि फ्रेंड जो कि पहले भी मैंने डाली हुई हैं और अब भी डाल रही हूँ, और सबके आप लोगों की डिमांड पे ही मैं वीडियो डाल रही हूँ। तो आपको बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो देखने को मिलेंगी। तो इसलिए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि ये वीडियो आते ही अपलोड होते ही आपको पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ढूंढने की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि मैं आज क्या बताने वाली हूँ और किसने मुझसे पूछा है। तो फ्रेंड, आज मैं रितिका जायसवाल, आप लोग नीचे कमेंट भी देखते होंगे, बहुत कमेंट आते हैं और मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं। तो उन्होंने मुझसे, मेरे व्हाट्सएप पे काफ़ी यूट्यूबर है जो कि मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ी हुई है, वो मेरे दूसरे चैनल से आई हुई हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बना सकती हैं, क्योंकि देखिए जिसके साथ जो होता है ना और जिसको जो फील होता है उसको उसी के बारे में मतलब सोचने की और समझने की इच्छा रहती है। तो भैया मुझे नहीं पता उनके दिमाग में कहाँ से आया, तो लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत खुश हुई हूँ कि आपने मुझसे कुछ पूछा है और मैं कुछ जो मुझे आता है, ज़्यादा ज्ञानी तो मैं नहीं हूँ, जितना मेरा अनुभव है या जो मुझे पता है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो रितिका जी बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने पूछा है कि हमेशा अच्छे के साथ बुरा क्यों होता है, मतलब अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि बुरे से तो वो भगवान भी डरता है, वो भी पास में नहीं आता और ना ही जल्दी से बुलाता है। तो हर जगह अच्छे की मांग है। और बाकी आपकी रही आपकी बात, तो उस पे मैं अभी आपको बताऊंगी। वैसे अगर मैं पहले समझाऊंगी तो इतना समझ नहीं आएगा। मैं पहले आपको एक छोटी सी इसके ऊपर कहानी बताती हूँ, फिर जल्दी से समझ आए। वीडियो पूरी देखना, समझ में तभी आएगा, बहुत बहुत हेल्पफुल रहने वाली होगी। तो वैन बात ऐसी है कि एक बार मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताती हूँ। एक नगर में दो भाई रहते थे। मतलब एक तो बहुत बहुत अच्छा था, भगवान की पूजा करता था, अच्छे काम करता था, बुराइयों से दूर रहता था, बड़े वाला मतलब। और छोटा था, जो दुनिया में बुरे काम होते सब करता था, चोरी भी करता था, लोगों को परेशान करता था, कभी भगवान की पूजा नहीं करता था। तो छोटे वाला ऐसा था। एक दिन बड़े वाला, जो बड़ा भाई था, अच्छा था, वो मंदिर गया हुआ था और भगवान की पूजा करके वहां से निकल रहा था। तो उसके अंगूठे में, पैर के अंगूठे में चोट लग गई। तो वहां से नीचे जैसे सीढ़ियों से उतर रहा था तो पैर के अंगूठे में चोट लग गई। और जो छोटे वाला था, बुरे काम करता था, वो उस टाइम पे वहां से उसकी मतलब जो मंदिर का दरवाजा था, उस दरवाजे के सामने से निकल रहा था। और उसके हाथ में था इतना बड़ा घड़ा, जैसे घड़ा होता है वो घड़ा, और वो धन से भरा हुआ था। अब उसने उसको बोला कि देखना, तुम भगवान की पूजा करते हो, अच्छे काम करते हो, तुम्हें क्या मिलता है, और मुझे देखो, घड़ा मिला है और धन का भरा हुआ है। तो एक टाइम के लिए बड़े वाले के मन में भी आ गया, वो भगवान से बोल के आ गया कि आज के बाद मैं ना ही आपकी पूजा करूंगा, ना आपके द्वार पे आऊंगा। और मैं तो मतलब आपकी इतनी पूजा करता हूँ, अच्छे काम करता हूँ, बुराई से दूर रहता हूँ, फिर भी मेरे पैर में चोट लग गई है, और ये इतने बुरे काम करता है, इसको फिर भी आपने धन दे दिया है। तो ऐसा क्यों, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, तो आज के बाद मैं आपकी पूजा नहीं करूंगा, ये बोल के वो घर आ गया। तो फ्रेंड, जैसे ही वो घर आया, रात में सो गया, रात में भगवान ने उनको दर्शन दिए। मेरे प्रेमी भक्त हो और बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं आपकी बात सुनने आया हूँ। और तुम मुझसे नाराज होके क्यों चले चले आए। तो उन्होंने बोला कि देखना, सब कुछ आपके सामने है, मैं तो आपकी पूजा करता हूँ, अच्छे काम करता हूँ, फिर भी मेरे हिस्से में तो चोट लिखी है, और ये इतने बुरे काम करता है, इसके हिस्से में फिर भी धन लिखा है, तो ऐसा क्यों किया आपने। तो उन्होंने बोला हंस के कि तुम इस जन्म में अच्छे काम करते हो, लेकिन पिछला जन्म तुम्हें पता नहीं है कि तुमने क्या किया है, पिछले जन्म में तुम्हें पता नहीं तुमने क्या किया है। तो
और ये इस जन्म में बुरा है, इसको ये नहीं पता मैंने पिछले जन्म में क्या किया है। तो तुम्हारी किस्मत में लिखी हुई थी, मतलब तुम्हारा पैर कटने वाला था, इतनी बड़ी चोट लिखी हुई थी। तुम अच्छे कर्म करते हो, भगवान की पूजा करते हो, सबको किसी को परेशान नहीं करते हो, इसलिए मैंने वो तुम्हारी सजा वो कम करके, मतलब जो तुम्हारी किस्मत में लिखा था वो कम करके तुम्हारे पैर के अंगूठे में चोट लग गई, बस इतने में ही काम चल गया। तो इसीलिए मैंने कम कर सकती, देखो इसलिए मैंने कम किया। देखो भगवान भी ना वही कहते हैं कि हिम्मत वाले का भगवान भी हिम्मती होता है। और फ्रेंड, जो किस्मत में लिख दिया ना वो हमारे कर्मों पे डिपेंड है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान उसमें से, अगर बुरा लिखा है तो कुछ कम कर देता है बुराई हमारे साथ, अच्छा लिखा है तो हमें थोड़ा सा और बढ़ा के दे सकता है, इतना कर सकता है। लेकिन जो हमारी में किस्मत में लिख दिया ना उसको टाल कोई नहीं सकता। तो भगवान ने यही कहा कि तुम्हारी किस्मत में तुम्हारे पिछले कर्मों को देखते हुए तुम्हारा पैर कटना लिखा हुआ था, तो मैंने वो कम कर दिया, क्योंकि तुम इस जन्म में अच्छे काम कर रहे हो। तो तुम्हारे पैर के अंगूठे में चोट लग गई, इसी में चल गया। और ये पिछले जन्म में इतने अच्छे कर्म करके आया था, तो इसको राजपाट इसके किस्मत में लिखा हुआ था। लेकिन ये यहाँ पे इतने बुरे 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 कर्म करता है, तो इसलिए मैंने इसको सिर्फ एक घड़ा धन दे के और उसी में इसको वापस भेज दिया। तो अब तुम बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? क्योंकि इंसान ना कुछ भी कर ले, भगवान को ही कोसता, अच्छा करे तो भी, तब तो मतलब भाई भगवान है ही अच्छे हैं। और थोड़ा सा बुरा हो जाए तो हम बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ, आप भी बोलते हैं कि भगवान ने ये गलत किया। लेकिन भैया हमें गलत लगता, वो उसकी नज़र में उनको गलत नहीं लगता। वो क्या पता हमारे कर्मों का फल है, जो कि हमारी किस्मत में क्या लिखा था और भगवान ने क्या कर दिया। इसीलिए कहते हैं भगवान जो करते अच्छे के लिए करते हैं। तो भगवान ने ये कहा कि अब तुम्हें समझ आया, मैंने तुम्हें इतनी सी चोट में घर भेज दिया, और इनको मैंने घड़ा दे धन का दे के घर भेज दिया। क्योंकि अगर इसको मैं राजपाट दे देता तो ये इतने बुरे कर्म करता है, यहाँ पे बिल्कुल पृथ्वी पे इतने बुरे काम होने लग जाते और इतनी बुराई फैल जाती। तो इसलिए मैंने इसी में काम चला दिया कि एक घड़ा धन का दे के इसको वापस भेज दिया। तो बहन रितिका, ये था मेरा अनुभव। और बताना कमेंट करके आपको कैसा लगा। हमें लगता है, भगवान को नहीं लगता। वो हमारे पिछले जन्म का या कुछ टाइम पहले हमने कुछ किया हो, क्या पता उसका, भाई वो तो भगवान जाने, उसका फल हमें मिला है। तो फिर भी मैं बाद में भी यही बोलूँगी, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, हमें चाहे वो बुरा लगे, क्योंकि हमारे साथ बुरा होता है, हम बुरा बताएंगे लेकिन उसको बुरा नहीं लगता। तो बहन, मुझे इतना ही ज्ञान था और इतना ही मैं बता सकती थी। अब कमेंट करके आप लोग भी बताना कैसा लगा। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।